और शुरुआत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। 1 घंटा शुरू हो चुका है। वोटिंग शुरू हुए सुबह 7 बजे शुरू हुई है। यहां मुकाबला बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के साथ है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हरा दिया था और अब उपचुनाव जो आज हो रहे हैं उसके मद्देनजर यहां पर सुरक्षा भी पुख्ता रखी गई है। अगर ममता बनर्जी को सीएम बने रहना है तो उनका ये चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। हालांकि इसी सीट से ममता बनर्जी 2011 और 2016 में चुनाव जीत चुकी हैं। आपको बता दें आज जो उपचुनाव हो रहे हैं उसकी गिनती यानी मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। और भवानीपुर में हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ मौजूद है। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, यहां पर आमतौर पर उपचुनाव में लोग घरों से बाहर थोड़ा कम निकलते हैं। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? और ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि लोगों से कहा था कि ये मत सोचना कि दीदी तो आएंगी ही, जीत जाएंगी, जाने की क्या जरूरत है, घरों से बाहर निकलना नहीं तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रह पाऊंगी। क्या यहां कोई उलटफेर होने की भी संभावनाएं लग रही हैं आपको? जया, अभी तक जिस प्रकार से बीजेपी ने यहाँ पर प्रचार अभियान चलाया है उसके बाद से बहुत सारे लोगों को, जो आम लोग हैं या जो राजनीतिक ऑब्जर्वर हैं, उनको तो नहीं लगता है कि कोई भवानीपुर में इस बार कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जैसा कि आप जानती हैं कि ममता बनर्जी जब भी मुख्यमंत्री बनी है तो उन्होंने इस सीट को रिप्रेजेंट किया है, यानी कि भवानीपुर से जब भी जीती हैं वो मुख्यमंत्री हुई हैं, वो चाहे 2011 हो या 2016 हो। और यही रहा है कि टीएमसी उम्मीदवार 2 बार ममता बनर्जी, तीसरी बार उनके पार्टी के अन्य मंत्री जीते थे। और उनका पिछले चुनाव में भी जब बीजेपी काफी ज्यादा एग्रेसिव थी, बीजेपी का प्रचार अभियान काफी चरम था, उस समय भी उनके जीत का मार्जिन 28,000 वोट का था। इसलिए सब लोग इस बार ये बात मानकर चल रहे हैं कि यहाँ असल लड़ाई जो है या जो भी दिलचस्पी या लोगों की उत्सुकता है वो इस बात को लेकर है कि आखिर इस बार जीत का मार्जिन 28,000 के ऊपर जाता है या उसके कम रहता है। लेकिन जीत और हार के बारे में सब ये मानकर चल रहे हैं कि आखिरकार जीत शायद ममता बनर्जी की एक बार फिर हो। जया, बिल्कुल मनीष, यहाँ पर ये भी बताएं कि हम यहाँ जानते हैं कि मार्क्सवादी ने तो अपना उम्मीदवार उतारा है, श्रीजीत विश्वास को उतारा है, लेकिन कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट यहाँ पर नहीं उतारा है बायपोल के अंदर। क्या इसके पीछे मंशा ये है कि इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा ना पहुंचे? कांग्रेस पार्टी ने जब अपना उम्मीदवार नहीं दिया था तो यही कहा गया, यही माना गया था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मैसेज गया या टीएमसी का एक रिक्वेस्ट था कि जो एंटी टीएमसी वोटर है उसके जो प्रो टीएमसी वोटर है जया, उसके वोटों का बिखराव ना हो, इसलिए उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं दिए। लेकिन प्रचार अभियान के दौरान हमने देखा कि दोनों पार्टियां, भले ही कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ना हो, लेकिन पिछले 5-6 दिनों के दौरान टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी हो या कोई अन्य नेता हो, वो काफी ज्यादा कांग्रेस के ऊपर हमलावर थे। और साथ ही साथ कांग्रेस के जो बंगाल के नेता है और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी अब कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद टीएमसी के ऊपर जमकर हमला करना शुरू कर दिया है, जो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि टीएमसी उनको निशाने पे इसलिए बना रही है कि जांच एजेंसियों का दबाव है उनके ऊपर और कहीं ना कहीं जो एक विपक्षी एकता का माहौल देश में खड़ा बन रहा था उसमें दरार लाने की कोशिश है। लेकिन हाँ, ये एक बात सही है कि भवानीपुर में ममता बनर्जी एक बार फिर से जीत जाए। लेकिन पिछले 2-3 महीनों के दौरान जो विपक्षी एकता की बात हुई थी, कांग्रेस और टीएमसी के नेता एक दूसरे के नजदीक आए थे, वो उसमें दूरियां एक बार फिर बढ़ी हैं। जया, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा आपके पास वापस हम लौटते रहेंगे। यहाँ पर भवानीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है जिसके नतीजे 3 अक्टूबर को सामने आएंगे।